जम्मू कश्मीर में बीते 26 अगस्त 2025 को बाढ़ बारिश ने बेहद ज्यादा कहर बरपाया था। लोगों का सपनों का आशियाना उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन लोग अभी भी बेहद ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो इस उम्मीद में है कि सरकार इन लोगों की मदद करेगी, इनके पक्के घर बनाए जाएंगे और ये राहत की सांस लेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर एलजी प्रशासन ने इन लोगों की कई जगहों पर सुध ली और वहां पर जो मकान हैं इन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चनैनी के रैंगी इलाके में। यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इन लोगों को ये अस्थाई टेंट दिए गए हैं ताकि ये लोग जो हैं यहाँ पर रह सकें। भीषण सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और पारा कई जगहों पर शून्य से नीचे है। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों में जो ऊपर के पहाड़ हैं वहां पर जो बर्फबारी है वो भी हो चुकी है और ऐसे में ये लोग मजबूर हैं इन अस्थाई टेंटों में रहने को। आप देखिए यहाँ पर महिलाएं देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बेहद ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। आज कई महीने बीत चुके हैं लेकिन ये लोग अभी भी इसी तरह से अस्थाई टेंट में रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम यहाँ पर आपको महिला बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आइए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। आप लोग जो है आपके घर थे, पक्के घर थे, वो आपके आंखों के सामने वो बह गए, टूट गए। कोई सुध ली किसी ने, सरकार ने आपकी? हाँ, क्या सबने किया। क्या मदद की? सब कुछ दे रहे हैं अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मदद होनी चाहिए? इनको घर मिलने चाहिए ना पक्के। हाँ। रहने के लिए। तो टेंट में मुश्किल हो रही है? हाँ, इधर ठंडी इतनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहें इधर? मुश्किल है। हाँ, तस्वीरों में आप देखिए महिलाओं को अभी भी जो इनकी आंखें हैं वो नम है। यहाँ पर स्थानीय जो सरपंच थे उन्होंने मदद की है, प्रशासन ने मदद की है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि सर्दी बेहद ज्यादा है और ऐसे में इन टेंटों में रहना जो है ये भी एक बड़ा जो चैलेंज है इन लोगों के लिए है। ये देखिए अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर से टेंट है वो कैसे हैं। ये देखिए यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए सामने, क्योंकि यही एक परिवार का ही घर है और यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि कितने घर थे, कितने परिवार थे, कितने मकान थे जिनका नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखिए कि अब जो है एक परिवार को इसी एक टेंट के अंदर रहना पड़ रहा है, मजबूर हैं। एक साहब कितने घर थे यहाँ पर, कितने परिवार थे, कितने लोग? 16 घर थे, 16 मकान थे जो सब कुछ चले गया है, कुछ भी नहीं बचा है। लोग तो 60-70 होंगे इसमें। तो मुश्किल हो रहा है? हाँ जी, मुश्किल है अभी सर्दी के टाइम में। कब आई थी ये बारिश? ये 26 अगस्त को आई थी। उसके बाद आपको आश्वासन दिया कि पक्के घर आपको मिलेंगे? हाँ दिया है, SDM ने बहुत मदद की है, MLA साहब ने बहुत मदद की है। कल परसों भी आए थे वो, उन्होंने भी छड़ का भी बोला है, MLA साहब ने भी, SDM ने। हाँ जी, हम यही जाते हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है इस समय आपको? बिजली पानी की दिक्कत है, सर्दी क्या परेशानी? बिजली तो चलो उन्होंने लगा दी है, अभी पानी की भी बहुत छाट है इधर। बाकी मकान की अभी बर्फ कहीं भी पड़ सकती है किसी वक्त भी। तो नहाने की जैसे जो टॉयलेट्स हैं उसकी व्यवस्था? हाँ, वो तो एक बना के दिया है लेकिन मुश्किल है। हाँ, उसमें भी चलो कर लेंगे। साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ये बताएं हमें कि पूरे देखा था सबने कि जब जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ बारिश आई कई जगहों पर नुकसान हुआ, कई जगहों पर पक्के घरों का निर्माण हो रहा है, फैब्रिकेटेड जो हट्स हैं वो बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है लोग मजबूर हैं टेंटों में रहने के लिए। क्या आपकी ओर से यहाँ पर किया गया है? मैं सोमराज सरपंच पंचायत कटवाल जही रैंगी का हूँ। तो मैं सबसे पहले आपकी सुध लेने के लिए आए। तो सर, जैसे लोगों ने बताया कि 26 अगस्त को हर जगह बारिश हुई पूरे जम्मू कश्मीर में। तो जहाँ जो ये हमारा रैंगी एरिया है इसमें हमारे 16 घर जो थे वो बिल्कुल तबाह हो गए और लगभग 100 कनाल ज़मीन जो थी वो भी इसमें बह गई। तो ये लोग अब सड़कों पे बेचारे इधर सड़क के किनारे टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंट लगा के दिए हैं, तो जहाँ ये गुजारा कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ख़ास करके हमारी जो चनैनी की सब डिवीज़न की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, अपने SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, सभी ने मदद की है। काफ़ी समय बीत गया, अभी भी ये लोग टेंट में रह रहे हैं, कोई फैब्रिकेटेड हट्स इन लोगों के लिए नहीं बनाए गए? देखिए, इन लोगों को हमारी पिछले दिनों DC मैम जहाँ पे आई थी कि वो भी टाइम टू टाइम जहाँ पर आते रहे, तो उन्होंने
एलजी साहब से बात की है कि इनको फैब्रिकेटर जो शेड है वो जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे। इनकी तरफ से जिनके पास ज़मीन नहीं थी तो एक दूसरे से ज़मीन लेके इन्होंने एफिडेविट वगैरह दिए हैं, तो इनको जल्दी ही वो मुआवजा इनको 1,30,30,000 वो मिला है अभी तक, और कुछ नहीं मिला है। बाकी सब कुछ मिला है। हमारे एमएलए साहब ने भी मदद की है, सभी। हाँ, सरपंच साहब बता रहे हैं कि मदद की है। साहब आप ये बताएं, पक्के घर थे आपके जो तबाह हुए? हमारे पक्के घर थे। पक्के घर थे। पक्के घर थे। अभी तक जैसे सरपंच साहब बता रहे हैं कि 1,00,000 कुछ की मदद की गई, तो आपको लगता है कि उससे आपके घर दोबारा बन पाएंगे? नहीं, उसमें से कहाँ बनेंगे, आपको पता है 1,30,000 में क्या कर सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो यही चाहते हैं अभी तो छत वगैरह दी जाए, क्योंकि आगे के लिए हमारे मकान है, जो जमीन है हमारी, तो गवर्नमेंट के साथ हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी जिन लोगों ने गलती की है, जिनकी वजह से हमारे मकान गए हैं, उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं हमें को मिला है। हम जो गलती हुई है तो वो कंपनी ने की है। आरएस कंपनी आई थी, उन्होंने हमारे इधर हमारे घरों के पीछे डंपिंग की हुई है। जी। तो उसको भी आपकी जो फसलें थी, जो जमीनें थी, वो भी तबाह हुई? फसलें भी तबाह हुई है, सब कुछ तबाह हुआ है। फसलों का कुछ नहीं मिला है। हमारे इधर वेजिटेबल सब कुछ उगाते बनते कुछ भी नहीं मिला। जाहिर तौर पर लोगों का नुकसान हुआ है। साहब, काफी ज्यादा नुकसान हो गया? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ में इनको 1,30,000 में मिला है। तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि इनको जो 5 मरले ज़मीन की जैसे बात हुई थी असेंबली में, वो जल्दी से जल्दी इनको कहीं प्राइम लोकेशन देख के वो ज़मीन मिल जाए, वहाँ ये अपना जो आशियाना है वो बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सेफ जगह मिल जाए और अपना आशियाना जो बना सकते हैं। देखो 1,30,000 से इनको कुछ नहीं हो सकता, मगर फिर भी चलो थोड़ी रिलीफ गवर्नमेंट ने दी है, और भी इनको रिलीफ मिलनी चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी मदद मिली है। लेकिन आप ये मानते हैं कि सर्दी के मौसम में इतना समय बीत जाने के बाद टेंट में रह रहे हैं तो दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो बाहर खड़ा होना भी मुश्किल है, तो टेंट में कैसे ये लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, वो कैसे रह रहे होंगे, क्योंकि बीमारियां जहाँ मतलब रोड के किनारे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जमीनें फसलें सब कुछ इनका तबाह हो गया है, और जितना मतलब सब दे सकते थे वो दिया, मगर उससे भी इनकी जो है पूर्ति नहीं हो सकती है। तो मेरी आपके माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और आपने लोगों की सुध-बुध ली, और आपकी जो आप डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, आपकी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट सुनती है। तो गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में असेंबली सेशन जो है शुरू होने वाला है। तो ये हमारा एक मुद्दा है कि इन लोगों को जो 5 मरले जगह है वो प्राइम लोकेशन देख के मिलनी चाहिए और मकान अपना बना सके। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर लोगों की यही डिमांड है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर 5-5 मरले के प्लाट मिलने चाहिए। जो मुआवजा है वो उचित इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बेहद मुश्किल हो रही है, सर्दी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और ऐसे में लोगों को इस टेंट में रहने को मजबूर होना पड़ा। तमाम आप इन लोगों को देखिए, हर कोई अभी भी आप देखिए कि लोग जो हैं उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि अपना घर अब इनका नहीं रहा। अब इस अस्थायी टेंट में रह रहे हैं, मासूम बच्चे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल में इस समय जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 उधमपुर, चनैनी।